प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, आप सभी ने पेड़ पौधों के प्रकार सुने होंगे, जानवरों के प्रकार सुने होंगे, पशु पक्षियों के प्रकार सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि मनुष्यों के भी प्रकार होते हैं? आज की इस कहानी में आइए सुनते हैं मनुष्यों के 3 प्रकारों के बारे में। तो एक बार महाराज अकबर बैठे थे अपनी राजसभा में। बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान लोग उनके मंत्री थे। उनमें एक मंत्री थे बीरबल। अकबर सबसे अधिक उन्हीं का सम्मान करते थे। इस बात से दूसरे लोगों को ईर्ष्या होती थी। तो एक दिन बीरबल सभा में पहुंच नहीं पाए तो कुछ लोगों ने राजा से शिकायत की, महाराज, आप बीरबल का तो बहुत सम्मान करते हैं, हमारा कम। बीरबल में ऐसी क्या विशेषता है जो हम में नहीं है? राजा ने देखा कि इन लोगों में ईर्ष्या पैदा हो गई है, तो बोले, ठीक है, बीरबल हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो हमें पसंद है। तुम भी किसी प्रश्न का उत्तर दे दो। दरबारियों ने कहा, पूछिए महाराज। राजा ने कहा, देखो, यहां से या बाहर से 2 अबके लेकर आओ, 2 तबके लेकर आओ, और 2 ऐसे लेकर आओ जो न अबके हों न तबके। दरबारियों ने सोचा कि राजा ने जरूर आज भांग पी ली है, नहीं तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। बोले, महाराज, हमने ठीक से सुना नहीं कि आपने क्या कहा। महाराज फिर बोले, नहीं सुना तो ध्यान से सुनो। यहां से बाहर जाओ, 2 अबके लेकर आओ, 2 तबके लेकर आओ, 2 ऐसे लाओ जो न अबके हों और न तबके हों। दरबारियों के पल्ले अब भी कुछ नहीं पड़ा। इसी बीच बीरबल भी राजसभा में पहुंच गए। महाराज को नमस्कार किया। सभी को चुप देखकर महाराज से बोले, महाराज, ये सभी लोग मौन क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, ये लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार बीरबल प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं उसी प्रकार ये भी दे सकते हैं। तो मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा और उसका उत्तर इन्हें सूझता ही नहीं है। बीरबल ने पूछा, महाराज, वह प्रश्न क्या था? महाराज ने बोले, मैंने इन्हें आदेश दिया था कि 2 अबके लेकर आओ और 2 तबके, और 2 ऐसे हों जो न अबके हों न तबके। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, श्रीमान, यह तो साधारण सी बात है, मैं ला दूंगा ये सब के सब, परंतु श्रीमान यदि आज्ञा दें तो कल उपस्थित कर दूं इन्हें। महाराज ने कहा, कल तक ही सही बीरबल, परंतु उन्हें उपस्थित करो जरूर। तो दूसरे दिन प्रातःकाल बीरबल गए यमुना तट पर। यमुना के किनारे बहुत से राजा महाराजाओं के तंबू लगे हुए थे। दूर कुछ साधु भी अपनी ध्वनि रमाए प्रभु भजन में मग्न थे। बीरबल ने 2 राजाओं के पास जाकर कहा कि आपको महाराज अकबर ने बुलाया है, मेरे साथ चलिए। फिर 2 साधुओं से प्रार्थना की कि महाराज अकबर आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। चारों को साथ लेकर चांदनी चौक में पहुंचे तो 2 दुकानदारों को उठा लिया। बोले, मेरे साथ चलो, महाराज की राजसभा में जाना होगा। उन 6 व्यक्तियों को साथ लेकर सभा में पहुंचे तो महाराज ने कहा कि क्यों बीरबल, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं साथ ही लेकर आया हूं। दरबारियों ने उन व्यक्तियों की ओर आश्चर्य से देखा कि ये व्यक्ति राजा के प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकते हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे। परंतु बीरबल ने कहा, महाराज, आपने कहा था 2 अबके लाओ। ये 2 राजा हैं, यही 2 अबके हैं। पिछले जन्म में इन्होंने तप किया, दान किया, पुण्य किया, उसका फल अब भोग रहे हैं, तो ये अबके हैं। और ये 2 साधु, ये तबके हैं। आज ये तप कर रहे हैं, लोक सेवा कर रहे हैं, प्रभु भजन करते हुए कष्ट सहन कर रहे हैं।
इन्हें सुख मिलेगा आगे चलकर। तो ये तब के हुए। राजा ने शेष दो व्यक्तियों की ओर देखकर पूछा, और ये दो कौन हुए? बीरबल ने कहा कि ये दोनों दुकानदार हैं। ये न अब के हैं और न तब के हैं। ये न पहले तप कर पाए और न अब तप करते हैं। इनके लिए न आज सुख है न भविष्य में सुख होगा। प्रिय दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अब हमें सोचना है कि हम अब के हैं या तब के हैं। हमें हमारे वर्तमान को सुधारते हुए आने वाले कल को भी उज्जवल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम ज़रूरतमंदों की सहायता करें। यदि कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस कहानी को अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।